पिंकी बेहद होशियार और समझदार लड़की थी, लेकिन उसकी माँ हमेशा बीमार रहती थी, इसलिए उसे गांव अपनी माँ के पास आना पड़ता था। गांव के रास्ते में एक घना जंगल था। पिंकी वहां आती है और कहती है, हे भगवान, कितना डरावना जंगल है ये। कहीं कोई जंगली जानवर मुझे खा ना जाए। पिंकी के इतना कहते ही सामने पेड़ पर बैठी चुड़ैल कहती है, ए लड़की, कौन है तू और इतनी रात को जंगल में क्या कर रही है? मेरा नाम पिंकी है और मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मुझे जाने दो। नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। चुड़ैल, मुझे जाने दो। मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे जाने दो। ठीक है लड़की, मैं तुझे जाने दूंगी, लेकिन तुझे मेरे लिए रोज एक मुर्गी लानी होगी, नहीं तो मैं तुझे मुर्गी बना दूंगी। और चुड़ैल उस पर जादू कर उसे मुर्गी बना देती है। पिंकी कहती है, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मैं तुम्हारे लिए डेली एक मुर्गी लाऊंगी। तो चुड़ैल उसे जाने देती है। पिंकी भागकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ के पास बैठकर सोचने लगती है कि मैं कहाँ से मुर्गी लेके आऊँ अब। चुड़ैल मुझे छोड़ेगी नहीं। अगले दिन पिंकी चुड़ैल के पास जाती है और कहती है, मुझे माफ करना चुड़ैल, मैं तुम्हारे लिए मुर्गी नहीं ला पाई। ये सब देखकर चुड़ैल बोलती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा था ना मुर्गी लाने के लिए, लेकिन अब मैं तुझे ही खा जाऊंगी। इसको सुनते ही पिंकी वहां से भाग जाती है और अपने घर चली जाती है। वह अपने घर जाकर सोफे पर बैठ जाती है, लेकिन चुड़ैल उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। इसे देख पिंकी और डर जाती है और भागकर अपनी माँ के कमरे में चली जाती है और उसे सब बताती है। माँ, चुड़ैल ने मुझे डेली एक मुर्गी लाने को कहा था, लेकिन मैं नहीं ले गई, तो अब वो मुझे ही खा जाएगी। अगले दिन पिंकी अपने माँ को उसी जंगल में लेकर जाती है। माँ, वो चुड़ैल इसी पेड़ पर रहती है। चुड़ैल, मेरी बच्ची को छोड़ दो, आज के बाद ये यहाँ कभी नहीं आएगी। अगले दिन पिंकी और उसकी माँ तांत्रिक के साथ उसी जंगल में जाते हैं और वहाँ तांत्रिक हवन करने लगता है। कुछ देर बाद चुड़ैल भी वहाँ आ जाती है और कहती है, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगी। और चुड़ैल गायब हो जाती है।